हर साल दुनिया में 40 बिलियन से ज़्यादा बर्ड्स माइग्रेट करते हैं। कुछ लगभग 10,000 किलोमीटर, कुछ 20,000 किलोमीटर और आर्कटिक टर्न जैसा बर्ड 44,000 किलोमीटर, यानी अर्थ के एक चक्कर के बराबर। पर सवाल ये है, ये कभी रास्ता क्यों नहीं भूलते? क्या बर्ड्स के पास कोई इनविजिबल नेविगेशन सिस्टम होता है या एक बायोलॉजिकल जीपीएस जो ह्यूमंस अभी तक समझ नहीं पाया? वेलकम बैक टू ट्रू एरा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फेनोमेना की जिसे नेचर ने बहुत कमाल का डिजाइन किया है, बर्ड माइग्रेशन। सवाल सिर्फ ये नहीं कि बर्ड माइग्रेट क्यों करते हैं, सवाल ये है कि वो कैसे करते हैं। बर्ड्स माइग्रेशन सिर्फ ट्रेवल नहीं, एक सर्वाइवल सिस्टम है। माइग्रेशन टाइम में बर्ड्स एक्सट्रीम वेदर, प्रीडेटर, स्टॉर्म, लाइटिंग, ओशियन और भूख का रिस्क लेते हैं, फिर भी हर साल एग्जैक्टली सेम रूट फॉलो करते हैं। साइंटिस्ट ने जब बर्ड्स के रूट को ट्रेस किया तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न मिला। बर्ड्स स्ट्रेट लाइन नहीं जाते, वो ट्रेड, विंड्स, ओशियन करंट और फूड अवेलेबिलिटी के हिसाब से जिगजैग पैटर्न चूज करते हैं। यानी उनका सिस्टम सिर्फ डायरेक्शन नहीं, प्लानिंग भी करता है। पर सोचने वाली बात यह है, बर्ड्स इतना दूर कैसे जाते बिना कंफ्यूज हुए? क्या उनके पास अपना कोई सीक्रेट गाइड होता है या फिर नेचर ने उनको एक स्पेशल जीपीएस दे रखा है? पहली थ्योरी है सन कंपास। दिन के टाइम में बर्ड सूरज की पोजीशन यूज करते हैं। सुबह सूरज ईस्ट में, दिन में हाई और शाम को वेस्ट में। इसी पैटर्न से बर्ड्स डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, जैसे हम मैप की एरो देखते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि सूरज हमेशा विजिबल नहीं होता। क्लाउड्स, स्टॉर्म और फॉग में सूरज छुप जाता है। तब बर्ड्स क्या करते हैं? सेकंड थ्योरी है स्टार नेविगेशन। नाइट माइग्रेशन में बर्ड्स स्टार्स यूज करते हैं, स्पेशली नॉर्थ स्टार, जो हमेशा सेम जगह रहता है। 1960 में पीटरसन ने बर्ड्स को प्लेनेटेरियम में रखा, उनको आर्टिफिशियल नाइट स्काई दिखाया और बर्ड्स ने बिल्कुल सेम डायरेक्शन चूज की जो नेचुरल स्काई में करते हैं। यानी स्टार्स उनका सेकंड नेविगेशन टूल है। थर्ड थ्योरी है मैग्नेटिक कॉम्पास। बर्ड्स के आंख में क्रिप्टोकोरोम नाम का एक मॉलिक्यूल होता है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बर्ड को दिखता है, जिससे ह्यूमन नहीं देख सकते। यानी सिस्टम इतना एक्यूरेट है कि अगर क्लाउड हो, स्टॉर्म हो, लाइट ना हो, तब भी बर्ड डायरेक्शन डिटेक्ट कर लेते हैं। फोर्थ है स्मेल एंड लैंडमार्क मेमोरी। पिजन्स स्मेल और लैंडमार्क को मैप की तरह याद रखते हैं। सिटीज, रिवर, माउंटेन उनके लिए गूगल मैप जैसा काम करते हैं। जापान में एक एक्सपेरिमेंट में पिजन को अनफेमिलियर लोकेशन में रिलीज किया गया, फिर भी वो घर का रास्ता ढूंढ लिया। यानी मेमोरी भी एक नेविगेशन सिस्टम का काम करती है। इन सब के बाद एक सवाल बचता है, ये सिस्टम रियल वर्ल्ड में काम कैसे करते हैं? तो चलो कुछ बर्ड्स की एक्चुअल जर्नी देखते हैं, जहाँ साइंस को सबसे ज़्यादा शॉक मिला। इनमें से हम पहले आर्कटिक टर्न के बारे में जानते हैं। आर्कटिक टर्न दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन करता है, लगभग 44,000 किलोमीटर का सफर। आर्कटिक से अंटार्कटिक, फिर वापस आर्कटिक। ये प्लेनेट का लॉन्गेस्ट माइग्रेशन है। इस सफर में वो सन, मैग्नेटिक फील्ड और ओशियन, विंड सब का यूज करता है। साइंटिस्ट के लिए स्टिल एक मिरेकल जैसा है। इनमें से दूसरा है बार हेडेड गूज। बार हेडेड गूज हिमालयन पीक क्रॉस करता है, लगभग 29,000 फीट ऊपर, जहाँ ऑक्सीजन बहुत कम होता है। प्लेन्स जहाँ स्ट्रगल करते हैं, वहाँ बर्ड्स इजीली फ्लाई करते हैं। ये कैसे करते हैं? इनके ब्लड सेल ऑक्सीजन को टाइटली कैच रखते हैं। ये भी एक नेविगेशन और फिजियोलॉजी का पजल है। तीसरा है होमिंग पिजन्स। होमिंग पिजन्स का घर वापस आना साइंस में सेंचुरी से मिस्ट्री है। वो 1,000 किलोमीटर भी दूर हो, फिर भी घर वापस आ जाता है। एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया कि वो मैग्नेटिक फील्ड, स्मेल और सन कंपास का मिक्स यूज करता है। और इनमें से एक है अमूर फैल्कॉन, इंडिया का फेवरेट माइग्रेशन स्टोरी। अमूर फैल्कॉन ये बर्ड रसिया से इंडिया और फिर अफ्रीका तक जाता है। असम में हर साल थाउजेंड्स ऑफ बर्ड रुकते हैं। लोकल लोग इसको स्काई ट्रेवलर बोलते हैं। बर्ड्स के बारे में कुछ मिथ और कुछ कल्चरल बिलीफ है। पहले के ज़माने में लोग बर्ड्स को मैसेंजर समझते थे। ग्रीक मैथोलॉजी में बर्ड्स फ्यूचर बता सकता था।
चाइनीज कल्चर में क्रेन्स गुड लक का सिंबल होते थे। इंडिया में कबूतर और हॉक डिवाइन मैसेंजर माना जाता है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में माइग्रेशन इतना आसान भी नहीं रहा। शहरों की इमारतें जो ग्लास बिल्डिंग रिफ्लेक्ट होती हैं, बर्ड्स उन्हें कभी समझ नहीं पाते। हर साल लाखों बर्ड्स स्काइप्स रेपर से टकरा कर मरते हैं। शहरों की लाइटें स्टार को हाइड कर देती, तो उनके रात वाले नेविगेशन सिस्टम में कंफ्यूजन पड़ जाता है। बेसिकली नेचर ने इन्हें मैप दिया है, पर सिटीज इसमें ऑब्स्टिकल का काम कर रही हैं। तो सवाल यह है कि फ्यूचर में इनका क्या होगा। साइंस अभी तक बर्ड्स के नेविगेशन 100% एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्या केमिकल सेंसर इन्वॉल्व होता है, क्या ब्रेन में कोई स्पेशल क्वांटम सिस्टम चलता है, या कुछ ऐसा जो हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। और जब आप अगली दफ़ा बर्ड को स्काई में देखो तो याद रखना, वो सिर्फ उड़ नहीं रहे हैं, वो पूरी दुनिया का मैप फॉलो कर रहे हैं, बिना कॉम्पास, बिना जीपीएस, बिना गाइड के। नेचर के कुछ राज हम समझ सकते हैं और कुछ हमेशा वंडर रह जाता है। दिस इज ट्रू एरा, मिस्ट्री ऑफ द रियल वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।